ये देविका है। अब तो तुम्हें विश्वास हो गया ना सलोनी? मुझ पर ना सही, अपनी आंखों पर तो विश्वास करो। सलोनी नहार चांदनी को कभी भूल ही नहीं पाया। वो तो मैं चांदनी को ढूंढता रहा। मगर उसे चांदनी तुम में नहीं, देविका में मिली। नाहर देविका के करीब जाना चाहता था और इसके लिए तुमसे दूर जाना बहुत जरूरी था। जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ सलोनी, वो तुम्हारी फूटी किस्मत नहीं थी। ये एक सोची समझी चाल थी सलोनी, और नाहर इस चाल में कामयाब भी हो गया। आज इसी देविका के रूप में उसे फाइनली चांदनी मिल गई। सलोनी को जाने क्यों दिया? तेरे सामने खड़ी ही हो, बोलता क्यों नहीं? सुनाई दे रहा है कि नहीं? नाहर! सलोनी, सलोनी, अब तो तुमने अपनी आंखों से देख लिया। क्या अब भी तुम्हें यकीन नहीं? सलोनी, 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 क्या पागल बने। चलो गाड़ी में बैठो, चलो। ब्रिजेश, ब्रिजेश, मैंने सलोनी को अभी देखा। क्या? कहाँ बाबू? यही यही आई हुई है वो, लेकिन जैसे मैं उसके पास तक पहुंचने वाली थी, पता नहीं कहाँ चली गई। अगर सलोनी शहर में है तो फिर वो एक ही जगह जा सकती है, अपने मायके। वो हमें जल्द से जल्द सलोनी को इस घर में वापस लाना होगा। ब्रिजेश, तारा ठीक कह रही है। सलोनी इस घर की बहू है। बेटे, तू जाकर उसको वापस ले आ। मेरी सलोनी को ले आना वापस। नहीं बाबू, मैं सलोनी को वापस नहीं ला पाऊंगा। तू सलोनी को वापस नहीं लाएगा? क्या मुंह लेकर जाऊंगा उसके सामने बाबू? सलोनी ने हमेशा मुझे अपने पिता की जगह दी है, मगर मैं पिता का फर्ज निभा नहीं पाया ना। जब सलोनी को मजबूर करके घर से बाहर निकाला जा रहा था, तब उस वक्त मैं उसे रोक नहीं पाया। अब मैं क्या मुंह लेकर जाऊंगा उसके सामने बाबू? क्या मुंह दिखाऊंगा उसे? मैं नहीं जा पाऊंगा। बाबू, आप इस घर की बड़ी हैं। सलोनी आपका बहुत मान रखती है। अगर आप उससे कहेंगे तो वो टाल नहीं पाएगी। सिर्फ आप उसे ला सकती हैं इस घर में। बाबू प्लीज जाइए, उसको लेकर आइए। हाँ, जाऊंगी, जरूर जाऊंगी। बस कर, मैं थक गया, मैं भी आता हूँ। अरे साले साहब, इतनी जल्दी? अरे शुभ्रा बेटा। हाँ जी। जमाई से कहाँ है? उनको बुला ना, इतनी अच्छी गुजिया मैंने बनाई है। बुला, आके खा तो ले।
चमकी, तुम अपनी हैसियत और लिहाज दोनों भूल चुकी हो क्या? चमकी, तुमने ऐसा क्या किया कि शुभ्रा इतना नाराज हो रही है? ये लो कुंवरसा, चमकी ने किया ही क्या है? आपके साथ थोड़ा सा नाच ही तो रही थी। अब होली के त्योहार पे नाचना भी क्या पाप है? नहीं, ये तो बिल्कुल सही है। इसमें गलत क्या है? अब ये नाच ही तो रही है मेरे साथ। चलिए आप चलिए यहाँ से। अरे लेकिन इतनी जल्दी अभी तो मैंने कहा जाना है मतलब जाना है। चलिए। अरे शुभ्रा, चमकी, अरे आपने शुभ्रा की धज्जियां उड़ाने के लिए ये चमकी नाम का बड़ा खूबसूरत बारूद लेकर आई। लेकिन जरा ध्यान रखिएगा, अगर ये बारूद आपके हाथ में फट गया तो आपका हाथ जल जाएगा। कावेरी, ये खेल खेलते हुए उम्र गुजर गई है मेरी। मैं पतंग को उतनी ही ढील देती हूँ जितनी जरूरत है। जरूरत से ज्यादा उड़ने लगे पतंग ना तो डोर काटने के लिए कैंची भी अपने हाथ में रखती हूँ। तू घबरा मत, इस चमकी की चमक को मैं जब चाहे बुझा सकती हूँ। मम्मी, मम्मी हम चलते हैं। अरे शुभ्रा, इतनी जल्दी क्या है? कुछ खा पी के जाना। हाँ शुभ्रा, लंच के बाद जाना। मैंने तो तुम्हारी पसंद का खाना बनाया है, दाल बाटी है, चूरमा है। नहीं, किसी और दिन। वो ऐसा कुंजन जी के रिश्तेदारों से भी मिलना है, जाना जरूरी है। अरे ऐसी भी कोई खास रिश्तेदारी नहीं है कुंजन की। सबसे जरूरी तो मायके वाले हैं। अरे बाकियों का क्या है, बाद में भी चले जाएंगे। बहुत रुक लिए, अब चलते हैं। क्या हुआ उसे? कुछ नहीं आंटी जी, सलोनी को कुछ देर अकेले रहने दीजिए। वक्त के साथ जाने कितने बहुत बड़ा धोखा हुआ है हमारे साथ। सलोनी का हाथ नाहर के हाथ में देता था मैं सोचता था कि मेरी बच्ची की जिंदगी में कभी खुशी होगी कभी नहीं होगी। क्या जानता था मैं कि अपने ही हाथ अपनी बच्ची की बर्बादी कर रहा हूं मैं। बस आज के बाद इस घर में कभी भी उस खानदान का नाम तक नहीं लिया जाएगा। वो खानदान और उस खानदान से जुड़े रिश्तों को भूल जाएंगे हम। भूल जाए? ऐसे कैसे भूल जाए मम्मी? दीदी की जिंदगी बर्बाद करने वालों को इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकते हम लोग। एक एक पल का हिसाब देना होगा उन्हें। उनसे सलोनी के एक एक पल का हिसाब लेकर क्या तुम सलोनी के हर पल में खुशियां भर सकोगे? ऐसा करने से सिर्फ तुम अपनी भड़ास निकालोगे और कुछ नहीं। उनके घर पर पत्थर बरसाने से बेहतर होगा कि सलोनी की दुनिया बसाए।
हमें उसे सहारा देना चाहिए ताकि वो नाहर को भूलकर अपनी एक नई दुनिया बसाए। सही कह रहे हैं नील। हमें दीदी को समझाना चाहिए कि उनसे रिश्ता रखना तो दूर, उनकी घर की तरफ मुंह कर कर सोना भी नहीं चाहिए। सलोनी जब तक इस शहर में रहेगी तब तक उनके परिवार या उनकी यादों से टकराती रहेगी। बेहतर होगा कि सलोनी इस शहर से बाहर निकले। शायद तुम ठीक कह रहे हो नील। ठीक है। जिंदगी फिर से जीने की उम्मीद ही छूट चुकी थी। आपने मुझे दोबारा जिंदगी जीने की वजह दी। शुक्रिया नाहर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और तुमने मुझसे मेरे जीने की वजह ही छीन ली। क्यों किया तुमने ऐसा? आज तुम्हारा असली चेहरा मेरे सामने आ गया। नाहर, क्यों आई तुम मेरी जिंदगी में? मुझे बर्बाद करने के लिए, मेरे सपने तोड़ने के लिए? क्यों तुमने मुझसे अपना रिश्ता खत्म कर लेकिन तलाक मांगा मुझसे? क्यों सलोनी, बताओ, जवाब दो। क्यों किया तुमने ऐसा मेरे साथ? सलोनी जवाब दो, क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? बोलो बोलो सलोनी। अरे क्या कर रहे हैं आप? ये पूछो सलोनी से, क्यों किया इसने ऐसा मेरे साथ? जवाब दो सलोनी। अरे रिया, पूछो सलोनी से इसने मेरे साथ क्यों किया? होश में आओ, ये सलोनी नहीं है, देविका नहीं। नाहर। अरे सलोनी है। समझ नहीं आता सलोनी जैसे इंसान के भाग्य में भगवान ने इतने सारे दुख कैसे लिख दिए। वो सलोनी जिसने कभी दूसरों का बुरा नहीं चाहा, हर कदम पर दूसरों की मदद की, उन्हें सहारा दिया, आज उसी के साथ ही सब कुछ हो रहा है। पता नहीं ईश्वर क्या चाहता है। न जाने कौन सा शाप मेरी कोख से पैदा हुए बच्चों पर है। जी तो करता है कि सलोनी के ससुराल जाऊं और एक एक का गिरेबान पकड़कर पूछूं कि क्यों किया तुम लोगों ने मेरी बच्ची के साथ ऐसा? आपकी नाराजगी समझ सकती हूँ ठाकुरानी साहब। आपका सवाल जायज है, उसका जवाब भी है मेरे पास, लेकिन इस वक्त किसी भी सवाल का जवाब देने से पहले मैं सलोनी से मिलना चाहूंगी। कहाँ है सलोनी? मैं सलोनी को अपनी आंखों से देख चुकी हूँ और जानती हूँ इस वक्त तो यही है। सलोनी यहाँ नहीं है, और अगर होती भी तो आप या आपके खानदान के किसी भी सदस्य से उसे बात करने की इजाजत नहीं देती। बस अब हाथ जोड़कर आपसे विनती करते हैं कि हमें और हमारी सलोनी को हमारे हाल पर छोड़ दीजिए। मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे सलोनी से एक बार मिल लेने दीजिए। देखिए, बहुत बड़ी गलतफहमी है दोनों के बीच में। गलतफहमियां थीं, मगर अब तो सच्चाई सामने आ चुकी है। बाबू, आइए मेरे साथ। इतना सब कुछ अपनी आंखों से देखने के बाद भी तुम ऐसे कैसे बैठी रह सकती है सलोनी? क्या आने वाले कल में तुझे अपना घर बर्बाद होते हुए नहीं दिख रहा? मैं समझती हूँ तेरा दिल टूटा है, चोट लगी है तुझे, और ऐसे में तूने भी वही किया जो कोई भी इंसान करता,
लेकिन सलोनी, तेरा अस्तित्व केवल एक इंसान के रूप में नहीं है बेटी। तू बहू है हमारी, घर की लक्ष्मी है, दुर्गा भी है। अन्याय के प्रति तूने हमेशा हुंकार भरी है, हर लड़ाई में जीत का शंख बजाया है, हमेशा दूसरों की तरफ से लड़ती आई है तू। और आज जो खुद तेरे जीवन में कोई आग लगा रहा है तो तू चुपचाप बैठी रहेगी? कैसे देख सकती है तू कि वो चांदनी या देविका या जो भी है तेरे उजले घर में अंधेरे का कीचड़ भर रही है? हम सबको बर्बादी की तरफ जाते हुए कैसे देख सकती है तू सलोनी? क्या तू ब्रिजेश की बेटी नहीं? क्या मैं तेरी मां समान नहीं? आज तक जब भी हमारे घर पर बर्बादी के बादल छाए, एक तू ही थी जिसने अपने आंचल से उसे ढककर संभाल लिया। आज तेरा घर तुझे फिर से बुला रहा है सलोनी। इस पुकार को तू अनसुना नहीं कर सकती। मुझ में तो अब लड़ने की ताकत नहीं है बेटी। मैं अपनी बहू से अपने घर को बचाने की विनती लेकर आई हूं। बाकी जो तेरी इच्छा। तुझे अपना घर बर्बाद होते हुए नहीं दिख रहा? अन्याय के प्रति तूने हमेशा हुंकार भरी है। तेरे जीवन में कोई आग लगा रहा है तो तू चुपचाप बैठी रहेगी? हम सबको बर्बादी की तरफ जाते हुए कैसे देख सकती है तू सलोनी? क्या तू ब्रिजेश की बेटी नहीं? क्या मैं तेरी माँ समान नहीं? आज तेरा घर तुझे फिर से बुला रहा है सलोनी। तुझे अपना घर बर्बाद हो, तेरे जीवन में कोई आग लगा रहा है, बर्बादी की तरफ जाते हुए कैसे देख सकती है सलोनी? तुझे फिर से बुला रहा है, तुझे फिर से बुला रहा है, तुझे फिर से बुला रहा है। क्षमा कीजिएगा, मेरे यहाँ आने से आप सबको बहुत कष्ट हुआ, लेकिन ये मेरे लिए बहुत जरूरी था। अच्छा, चलती हूँ। बाबू, मैं आपका साथ दूंगी। नाहर और अपने परिवार को किसी भी मुसीबत से बचाऊंगी। सलोनी, मम्मी, मैं जानती हूँ कि चांदनी किसी बुरे मकसद के साथ उस घर में आई है और मैं नाहर को उसके बुरे चालों में बर्बाद होते नहीं देख सकती। मैं यही रहूंगी और देविका की सच्चाई सबके सामने लाकर रहूंगी।